अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आप देख रहे हो सिंध एकेडमी बदीन यूट्यूब चैनल, जो हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी अबाउट द नेचुरल सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसमें जो कोहल को हमने डीपली डिस्कस की थी। उसके बाद जो सेकंड है नेचुरल गैस, या उसको आप मीथेन भी कहते हो। तो अब हम उस पर बात करेंगे। तो लेटेस्ट स्टार्ट। ठीक है, तो ये जो नेचुरल सोर्स ये वेरी इम्पॉर्टेंट होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो हम इसको नंबर से इसको क्या करेंगे, डीपली इसको स्टडी करेंगे। ओके, तो हमने जो नेचुरल सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इसमें जो मेन 3 सोर्स ऑफ नेचुरल कंपाउंड हैं, फर्स्ट कोल, सेकंड जो है नेचुरल गैस, एंड थर्ड है पेट्रोलियम। जो हम प्रीवियस लेक्चर में कोल को हम डिस्कस करके आए, अब जो करेंगे नेचुरल गैस। ठीक है, तो नेचुरल गैस पर बात करेंगे। तो इसमें क्या है, मीथेन। जो मीथेन इज अ नेचुरल गैस। इसमें क्या है, नेचुरल गैस, जिसको हम एब्रीवेशन एनजी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसके जो मेन पॉइंट्स देखते हैं। तो इसमें नेचुरल गैस में क्या क्या है। ठीक है, तो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो सबसे पहले जो नेचुरल गैस है, ये एक लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन है। जो हाइड्रोकार्बन होता है उसमें जब ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद जो इसमें जो सेकंड पॉइंट है, स्पेशली लाइक मीथेन। तो ज़्यादातर जो मीथेन जो है, क्या है, इसमें जो इसका केमिकल फार्मूला CH4 है। तो इसमें हम मीथेन को ज़्यादातर हम नेचुरल गैस कहते हैं। उसके बाद के मीथेन आल्सो नोन एज, तो जो नेचुरल गैस है उसको हम मीथेन भी गैस कहते हैं। तो इसको हम सुई गैस भी कहते हैं, बायोगैस भी कहते हैं, और मार्श गैस कहते हैं। तो ये मार्श प्लेस से मिलती है, इसलिए हम इस पर नाम भी पड़ गया मार्श। जो दलदल ज़मीन होती है वहाँ से ये फाउंड होता है, इसलिए हम इसको मार्श गैस भी कहते हैं। उसके बाद इट इज़ फाउंड इन बलोचिस्तान, जो ये सिंध में से जो ये फाइंड हुआ था। एंड जो पंजाब में भी ये प्रेजेंट, जो वहाँ से जो मीथेन गैस ज़्यादातर मिलता है, जो ओवरऑल इन पाकिस्तान में प्रेजेंट। ठीक है, उसके बाद जो मीथेन के किसने डिस्कवर किया था। द मीथेन डिस्कवर बाय ब्रीथ्योलेट साइंटिस्ट इन 1856 में। इसने एक साइंटिस्ट था, इसने डिस्कवर किया था, इसको प्रिपेयर किया था लैब में। ठीक है, उसके बाद मेजर पार्ट ऑफ नेचुरल गैस इज मीथेन। ठीक है, जो नेचुरल गैस का जो मेजर पार्ट है वो क्या है, मीथेन है। तो आप देखेंगे जो CH4 मीथेन है। ठीक, अबाउट 85% जो ये फेडरल टेक्स्ट बुक में कहलाएंगे, जो नेचुरल गैस है उसका ज़्यादातर जो पार्ट है वो मीथेन है। वो कितना है, 85% जो फेडरल बुक कह रहा है। उसके बाद जो अबाउट 95.6 जो परसेंट है वो सिंध टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है। तो आप जनरली यूँ भी कह सकते हो। तो ये दोनों कंबाइन करके 85% लेकर 94.6% ये प्रेजेंट होता है किसमें, नेचुरल गैस में। उसके बाद क्या होता है, दो नेचुरल गैस को जैसे हम क्या करेंगे, लिमिटेड एयर में उसको क्या करेंगे, कंबस्शन करेंगे। तो वो मीन्स एक आपको कार्बन देंगे, और जो दूसरा क्या है, वाटर मिलेंगे। तो यह जो कार्बन जो होता है वो कार्बन ब्लैक, या उसको लैम ब्लैक भी कहता है, कह सकते हैं। उसके बाद जो ये कार्बन होता है उसको ब्लैक पाउडर की शक्ल में प्रेजेंट होता है, लाइक इस तरह होता है। ठीक है, ब्लैक पाउडर की तरफ जो इस कंडीशन में ये जो मिलता है ब्लैक पाउडर। ठीक है, तो उसके बाद मीथेन व्हेन कांटेक्ट विथ फ्लेम। जब मीथेन किसी फ्लेम से कांटेक्ट करेंगे तो वो मीन्स वहाँ पर एक टर्म आता है जो देयरफॉर द कॉल्ड
फायर डैम्प, उसको हम फायर डैम्प कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, जो ये आपका मैट्रिक, शायद मैट्रिक की बुक में ये प्रेजेंट है। तो उसके बाद कमर्शियली मीथेन ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल गैस। ज़्यादातर जो कमर्शियली हम जो ऑब्टेन कर सकते हैं, क्या कैसे, नेचुरल गैस से जो इस मीथेन को हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो उसके बाद जो सुई गैस या इसको मीथेन गैस भी कह सकते हैं, उसकी कंपोजिशन देखेंगे तो मीन्स इसमें और कौन सी गैसेस इसमें प्रेजेंट होते हैं लाइक मीथेन। तो इसमें जो फर्स्ट है, क्या इसमें जो फर्स्ट है मीथेन जो होता है, सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे किसमें, सुई गैस में 94.60%। उसके बाद सेकंड इसमें इथेन भी प्रेजेंट होता है, इसमें इथेन भी प्रेजेंट होता है, वो होता है 1.05% होता है। उसके बाद थर्ड नंबर पे इसमें प्रोपेन भी प्रेजेंट होता है, जो 0.28% होता है। उसके बाद इसमें जो ये फोर्थ नंबर इसमें ब्यूटेन भी प्रेजेंट होता है, 0.17% होता है। उसके बाद इसमें नाइट्रोजन भी होता है, प्रेजेंट होता है, 3.88% होता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें क्या मौजूद होता है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड 0.02% होता है। उसके बाद हीलियम गैस भी इसमें प्रेजेंट होता है। तो ये जो सारी जो इसमें के कंपोजिशन ऑफ सुई गैस या इसमें जो इसमें मीथेन गैस है, उसकी जो ये कंपोजिशन होती है, समटाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें से कोई भी आपसे पूछा जाएंगे क्वेश्चन में, तो ये आपको एटलीस्ट ज़हन में होना चाहिए, ठीक है। ये क्या इसकी कंपोजिशन है, मीथेन गैस जो होता है उसमें ज़्यादा परसेंट तो जो नेचुरल गैस उसमें मीथेन होता है। उसके अलावा जो और भी इसमें गैसेस प्रेजेंट होते हैं, जो ये आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या यूजेस ऑफ सुई गैस, तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो यूजेस ऑफ सुई गैस या उसकी एप्लीकेशन भी कह सकते हो। इट इज़ यूज्ड एज फ्यूल। सबसे पहले ये जो सुई गैस है एज हम फ्यूल के तौर पर यूज़ करते हैं, लाइक जो घरों में इस्तेमाल ज़्यादातर जो ये होता है। उसके बाद इट इज़ यूज रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अनलिमिटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये जो मीथेन गैस है एज अ रॉ मटेरियल के तौर पर जो इंडस्ट्री में यूज़ होता है, तो इसमें से अनलिमिटेड आप ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हासिल कर सकते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी हासिल कर सकते हैं। इट इज़ यूज इंडस्ट्री लाइक सीमेंट, जो ये इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है, लाइक सीमेंट, जो फर्टिलाइज़र बनाने में भी ये क्या है, मीथेन गैस यूज़ होता है। इट इज़ यूज एज अ कार्बन ब्लैक, जो ये हमें कार्बन ब्लैक भी देता है। ये यूज़ कार्बन ब्लैक में से कौन सी जैसे चीज़ें बनते हैं, जैसे फॉर्मेशन ऑफ टायर, ठीक है, जो हम प्रिंट्स वगैरह में यूज़ भी कर सकते हैं, और इंक ज़्यादातर जो हम मार्कर वगैरह में यूज़ करते हैं इंक, उसमें भी ये यूज़ किया जाता है। उसके बाद इट इज़ यूज फॉर मेकिंग अमोनिया। उसके अलावा जो ये मीथेन गैस है, ये अमोनिया बनाने में भी काम आता है। उसके बाद ये मिथाइल है, उसके बाद ये इथाइल अल्कोहल में भी ये यूज़ होता है। जो ये हम मेकिंग करते हैं अमोनिया है, मिथाइल एंड इथाइल अल्कोहल में ये यूज़ करते हैं, ठीक है। ये इसके आपके सामने ये यूजेस हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके जहन में होना चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे तो सम टर्म होते हैं, इट इज रिलेटेड ऑफ मीथेन गैस, लाइक जो सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स अकॉर्डिंग टू गैसेस, जो गैसेस पर जैसे आप टर्म सुने होंगे, जो एनजी का तो मतलब ये होता है, एनजी का तो मतलब ये होता है नेचुरल गैस। उसके बाद आप जो सीएनजी सुना होगा, ठीक। उसके बाद आपके सामने एलएनजी भी वर्ड सुना होगा। उसके बाद आप एलपीजी भी सुना होगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी भी आपको पता होना चाहिए समटाइम। तो यहाँ पर जो नेचुरल गैस एज अ काम, एज अ फ्यूल के तौर पर काम होता है। जो सीएनजी हम ऑटोमोबाइल गाड़ी में यूज़ करते हैं, और जो यहाँ पर एलएनजी है, जो ये इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज़ होता है। तो यहाँ पर देखें सीएनजी, एलएनजी और एनएनजी, तो ये आप देखेंगे इसकी जो प्रॉपर्टीज क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, सेम होती है। तो इसमें सेम प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट ओनली कंप्रेस, बस इसमें जो डिफरेंट होता है ओनली कंप्रेशन का होता है, ठीक है। तो आप देखेंगे जो
CNG है, ये शॉर्ट फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। ये समटाइम जनरल क्वेश्चन में भी ज़्यादातर पूछा जाता है, तो ये जो भी आप जनरल एग्जाम देते हैं तो उसमें भी ये पूछा जाता है। तो ये एब्रीवेशन है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और जो LNG जो ये एब्रीवेशन है लिक्विफाइड नेचुरल गैस, LNG, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे इसकी कंपोजिशन देखेंगे तो इट हैज़ 95% इसमें क्या होता है, मीथेन होता है, एंड 5% जो क्या होते हैं अदर गैसेस होते हैं, लाइक इथेन होता है, प्रोपेन होता है, नाइट्रोजन होता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये जो इसमें जो आप देखेंगे ये जो तीनों आप देखेंगे सेम फैमिली के हैं, बट इसका जो डिफरेंट है ओनली कंप्रेस का डिफरेंट है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे ये जो थोड़ी सी डिफरेंट है, ये तीनों गैस LPG, जिसको आप कहेंगे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये कहते ये भी एक मिक्सचर, इट इज अ मिक्सचर ऑफ प्रोपेन, ये क्या है, प्रोपेन का मिक्सचर है, एंड ब्यूटेन का द मेन कंपोनेंट इट्स अ ब्यूटेन, इट इज स्मेल लाइक इथेनॉल, क्या इथेनॉल, C2H5SH, ये एक इसका कंपोनेंट है, वो चीज़ इथाइल मर्कैप्शन, दिस इज स्मेल हेल्प इन द डिटेक्शन लीकेज ऑफ द गैस। जो ज़्यादातर जो गैस की लीकेज होती है तो वहाँ पर जो ये हम यूज़ करते हैं, क्योंकि ये एक जो इसमें जो स्मेल होती है ये क्या ज़्यादा होती है, इसलिए हम जो डिटेक्ट लीकेज ऑफ किसी गैस के तौर पर काम करते हैं। तो ये क्या LPG मीन्स इससे क्या है डिफरेंट, ये ज़्यादातर जो इसमें जो कंपोजिशन है वो क्या है, एक ब्यूटेन की एंड प्रोपेन की, ठीक है, ब्यूटेन की एंड प्रोपेन की है। तो ये आपको जहन में होना चाहिए। ये जो यूज़ होता है डिटेक्ट लीकेज ऑफ गैस में, तो ये आप आज के सामने जो क्या था नेचुरल गैस, जो इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट वीडियो में जो डिस्कस करेंगे अबाउट द पेट्रोलियम। ओके, ऑल द